गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं बेसिक ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल में 7 यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब चीजें आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड बस करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मास का होता है किलोग्राम, यूनिट, लेंथ का मीटर, ठीक है, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक, अब उसके बाद मास के किलोग्राम की बात करें अपन, तो मास का किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल केजी, मीटर का स्मॉल एम, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का के कैपिटल, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडला सीडी और ये MOL मोल। ठीक है, देन उसके बाद इसके डायमेंशनल सिंबल की अगर अपन बात करें तो मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M, इसका कैपिटल L, लेंथ का, टाइम का कैपिटल T, केल्विन का कैपिटल K और थीटा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A, कैंडला का CD और मोल का MOL। ठीक है, ये इनके डायमेंशनल फार्मूला हो गए। अब अगर हम जो बेसिक हमने 9-10 में फार्मूला पढ़ा है उनकी बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो L और टाइम T, क्या हो जाएगा LT - 1, या इसी को हम लिख सकते हैं M0 L1 T - 1। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का है LT - 1 अपॉन T, क्या हो जाएगा इसका LT - 2। ठीक है, देन उसके बाद फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का है कैपिटल M और एक्सेलरेशन अभी हम निकाले LT - 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा MLT - 2। देन उसके बाद वर्क की बात करें तो वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम निकाल चुके MLT - 2 और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास L, तो क्या हो जाएगा ML² T - 2। देन उसके बाद प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया, तो ML² T - 2 अपॉन एरिया का L²। सॉरी, ये वर्क हो गया ना, तो फोर्स का क्या होगा MLT - 2 अपॉन L², एरिया का मीटर स्क्वायर, तो L² हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, क्या हो जाएगा ML - 1 T - 2। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इनटू टाइम, करंट I इनटू T, I का A और T का T, क्या हो गया ये AT। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल लो। ठीक है, तो फोर्स का है MLT - 2 और डिस्प्लेसमेंट L, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ML² T - 2, ये हो गया MOI का। ये हमारे बेसिक से डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके बाद यही सब फॉर्मूला हमको आगे चल के काम आएंगे, तो आप इनको बार बार रिमाइंड करते रहिए। याद करने का कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये चीज ध्यान में होना चाहिए और एक बेसिक फॉर्मूला वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम याद होना चाहिए, तो आप सभी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, चार्ज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीजें आप पहले क्लासेस में 9th-10th में पढ़ चुके हैं, वही चीज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
बेसिक वेक्टर देखते हैं। तो वेक्टर में सबसे पहले हम वेक्टर के रिजोल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास है वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक वेक्टर दिया है हमको एफ वेक्टर जो कि एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से थीटा। तो इसको क्या करना है, हमको एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी रिजॉल्व करना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डालने से नाम दे दो ए बी सी और डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर एंगल ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस है एफ और परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ठीक है, ए सी क्या है हमारे पास, एफ, तो क्या हो जाएगा ये एफ साइन थीटा। तो बी सी इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, एफ साइन थीटा, और ये जो एफ साइन थीटा है ये मेरा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ साइन थीटा है वो एडी के साथ इक्वल है। एडी का जो मैग्नीट्यूड है वही बीसी का मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एडी इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली cos थीटा की अगर बात करें तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारे पास ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। अगेन ए सी क्या है हमारा, एफ है, एफ कॉस थीटा। ए बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एफ कॉस थीटा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, सॉरी ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा और ए बी एफ कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एफ कॉस थीटा मिल गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग एफ साइन थीटा मिल गया। देन उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारे पास मान लो दो वेक्टर है, उनका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो जब भी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहां से निकलेगा, रिजल्टेंट से निकलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर हम तो रिजल्टेंट से निकालेंगे। ये जो ए वेक्टर है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट से, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए वेक्टर और सेम मैग्नीट्यूड का एक ले लिए बी वेक्टर। जो वेक्टर हमारा यहाँ पर था उस वेक्टर को हमने क्या किया, उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ए वेक्टर हमारा वैसा का वैसा ही है और रिजल्टेंट है इसका मान लीजिए सी वेक्टर। ठीक है, दूसरे पेन से बना देता हूं मैं। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये हमारा सी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा मान लीजिए, तो जो रिजल्टेंट होगा मेरा पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का रूट करने से हमको क्या मिल जाता है, हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाता है। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा समझिए, इस वाले डायग्राम में जब भी हमको थीटा के साथ जो एक्सिस लगा हुआ होगा और उस एक्सिस के अलोंग cos थीटा आएगा और थीटा के अपोजिट जो होगा उसके अलोंग क्या आएगा, sin थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर बेसिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले देखते हैं x टू दी पावर n क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो क्या हो जाता है, ये 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ
x की अगर बात करें तो क्या हो जाता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x प्लस c, यहाँ dx लगेगा, यहाँ dx लगेगा। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं dy dx ऑफ log x। log x क्या होगा 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा log x। ठीक है, देन उसके बाद dy dx ऑफ sin x की अगर बात करें तो क्या होता है ये cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा cos x dx sin x। ठीक है, dy dx ऑफ cos x की अगर बात करें तो ये क्या होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, सब में प्लस c, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसके साथ हमको एक क्या लगाना पड़ता है कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। और एक चीज और है dy dx ऑफ e टू द पावर x, क्या होता है e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर dx क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। तो ये हमारा बेसिक खत्म हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये सब चीजें आप बार बार रिमाइंड करते रहेंगे तो आपको क्लास 12 जो है वो बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज क्लास 12 का फिजिक्स बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें आपको जगह जगह इन चीजों का यूज मिलेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज मिलेगा। और बायो वालों को इसी वजह से कठिन लगता है क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं, जैसे बीच बीच में हम 1-2 क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना, तो वहां पे आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर इतना फॉर्मूला ध्यान है तो आपके लिए फिजिक्स कोई कठिन चीज नहीं। ठीक है, थैंक यू।